ईरान के बाद अमेरिका का अगला निशाना शुमाली कोरिया। शुमाली कोरिया ने खतरा भांपते हुए चाइना से हाथ मिला लिया। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है एक, आमिर रज़ा से उस बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है शुमाली कोरिया और चाइना के दरमियान, क्या डेवलपमेंट है, हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आर्टिकल CNN में जो है पब्लिश हुआ, और CNN जो है आपको पता है अमेरिकी रियासती इदारा है। उन्होंने कहा वेनेजुएला और ईरान के बाद फारिग होने के बाद अगला हदफ डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो किम जोंग है, और किम जोंग जो हैं उनको डील करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये एक ऐसी धमकी है जो एक सरकारी मीडिया से अगर CNN से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो ऑथर है आर्टिकल का उसने बहुत सारी तफसील इसके अंदर लिखी। और ये ख़तरे की जो है एक तरह की अलामत थी कि जब ईरान जंग ख़त्म होगी और यही इब्राहिम लिंकन और जराल्ड आर फोर्ड जो हैं ये नॉर्थ चाइनीज़ सी की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पर जाकर ये सबक सिखाएंगे साउथ कोरिया और जापान के मुश्तरका दुश्मन किम जोंग को। और किम जोंग जो है पहले से इसी बात के मुंतज़र हैं, इसलिए उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते में इसी को भांपते हुए 2 मिसाइल जो हैं नए फायर किए अपनी बेटी को साथ लेकर। वो हाँ जी, ये बड़ी वीडियो यानी एक ऐसा क्रूज, एक बड़े ज़बरदस्त किस्म का मिसाइल यानी ऐसा क्रूज मिसाइल जो आपकी शिप से चलेगा और 3.5-4 घंटे की फ़्लाइट करके वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद अगली है उसने चाल जो कहना चाहिए किम जोंग जो हैं एक समझदार डिक्टेटर हुक्मरान हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं है। पहले इनके वालिद थे और उसके बाद ये अब हैं और अपनी बेटी को अब तैयार कर रहे हैं। एग्रेसिव हैं, और उन्होंने इस खत्ते के अंदर, यानी वो जो हमारा इसको जिसको हम फार ईस्ट कहते हैं या जो भी इसको चाइना का सी कहते हैं, उसके अंदर उसने समझा कि रशिया के साथ उसके पहले से ही जो है वो दिफाई माहिदा मौजूद है। जी बिल्कुल। ईरान के साथ भी उसका दिफाई माहिदा मौजूद है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी ईरानी मिसाइल्स की वो शुमाली कोरिया की दी हुई है। और इसके बाद चीन के साथ कुछ अरसे से उनके तलफ़ात चल रहे थे। एक ट्रेन चला करती थी जो चीन से चलती थी बीजिंग से, और पिंगयांग जो इनका दारुल हुकूमत है वहाँ तक जाती थी। बिल्कुल, अभी भी पिछले कई साल से मुअत्तल थी। 6 साल से, हाँ, 6 साल से ये मुअत्तल थी। इसको दोबारा उन्होंने जाकर जो है इसका आगाज़ किया। बीजिंग से ट्रेन रवाना हुई, पिंगयांग में ये आई, और ये इस तरह से शी पिंग से वो दोस्ती उन्होंने दोबारा से शुरू कर ली। बड़ी डेवलपमेंट है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस वाले से डेवलपमेंट है कि चीन भी इस वक्त समझ रहा है कि जैसे ही अमेरिका ईरान की तरफ से अगर उसको कुछ मिली फरागत मुझे मिली, नहीं लगता कि वो ईरान की तरफ से फारिग नहीं, होगा, ईरान से वो भाग कर जाएगा। बर्बादी होगी, वहाँ पे भाग के जाएगा। ईरान से वो भाग कर जाएगा। लेकिन भागने के बाद असल में आपको एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि अमेरिका की सारी जो असला साज इंडस्ट्री है वो हर जंग के पीछे होती है, क्योंकि उनका असला बिक रहा होता है। और इसी को दिखाकर वो मिडल ईस्ट में भी अपना मज़ीद असला बेचना चाहेंगे। वो अमेरिका की गवर्नमेंट को भी, और अमेरिका की गवर्नमेंट टैक्सों से इकट्ठा किया हुआ, और ये जो वो आए दिन वो जो रेट्स लगाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैरिफ के नाम पर जो काम किया जाता है, उससे इकट्ठा होने वाला पैसा इसी असले की भट्टी में धोंकता चला जाएगा। तो उसके बाद उनको एक दुश्मन नज़र आता है जो कि अमेरिका तक हमला आवर होने को तैयार है। वो जो है ICBM बहुत पुराने बना चुका है, और किसी ज़माने में चाइना ने उसको सपोर्ट किया था ICBM बनाने में। फिर वो अनडिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत है, उसके पास तैयार वार हेड मौजूद हैं जो कि उसको शायद चंद घंटे लगेंगे उसको दोबारा से असम्बल करने में, और वो मिसाइल चला देगा। और उसके मिसाइल्स अमेरिका के कोने कोने तक जाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद उसको एक और इलाके की ताकत की ज़रूरत थी। रशिया उससे दूर है, ईरान उससे दूर है, तो उसके इलाके के अंदर जो चाइना तो उसकी सरहद मिलती है ना, सरहद मिलती है, और चाइना ही उसे सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि चाइना इनडायरेक्टली जापान और साउथ कोरिया का जो है वो उसको समझता है कि आप उसको बोलते हैं जो कि रेवलरी है उनकी तजारत के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से। जापान आपको पता है जापान है, और फिर साउथ कोरिया है। तो इससे चाइना जो है उनकी तजारत से खौफजदा रहता है, और ये चाहता है, और बहुत सारे इलाकों में उसके जापान के साथ इख्तलाफात हैं। आपको पता है जापान के साथ वो 2 जंगें कर चुका है। ऐसे ही। तो इसलिए उसके लिए एक मजबूत नॉर्थ कोरिया जो है वो ज़रूरी है। शी जिन जो हैं आपको पता है वो किसी को इस तरह से किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं, और वो तजारत को जहन में रख कर और इलाके की मौजूदा सूरत हाल को जहन में रख के, और जराल्ड आर फोर्ड और इब्राहिम लिंकन जो कि नॉर्थ चाइनीज़ सी से ही जो है मिडल ईस्ट की तरफ आए थे, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए
उन्होंने कोरिया के साथ जो है कर लिया। मैं समझता हूँ किम जोंग जो हैं उन्होंने एक अच्छी चाल, एक अच्छी मूव है, और इस मूव से शायद वो मुमकिना अमरीकी हमला जिसकी बाज़गश जो है वो CNN जैसे अदारे के अंदर आर्टिकल्स के अंदर की जा रही है, या जिसके मतलब जो है बहुत सारी मीम्स भी बन रही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं। मीम्स तो पाकिस्तान में बहुत बन रही है कि जनाब में वो किम जोंग जो है ना वो फारिग बैठे हुए हैं अच्छा, और मज़े इंतजार कर रहे हैं कि कोई मिसाइल तो फायर करे। अच्छा, ये पाकिस्तान में बन रही है, बाहर भी बन रही है। किम जोंग को ना एक आप समझें जैसे विलन, कोई विलन ऐसा हो जो हीरो का किरदार, तो यूरोपियंस जो हैं इसको विलन समझते हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ इसको हीरो करार देते हैं। ये जो कुव्वत है इसका चीन के साथ मिल